जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैथ के 15 इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, खासकर आर्मी अग्निवीर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए क्या कह रहा है। 25% का कितना होगा? 25% का 25/100% पूछा तो 1/4 1/4 का परसेंट बराबर 20% होगा। ऑप्शन बी। अगला देखिए, 240 का 15% कितना होगा? 240 का 15%, 240 15, इसको 0 से 0 पहले काट दीजिए, फिर उसके बाद इसको 5 से काट दो। 5 दूनी 10, 5 ताई 15, 2 से काट दो, 12 दून 24, फिर इसको आएगा 12 × 3 बराबर 36 आएगा। 12 ताई 36, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 36। यदि किसी वस्तु का 800 रुपये की है और 10% छूट दी जाती है तो बिक्री मूल्य क्या होगा? 800 रुपये में है कोई वस्तु, 800 रुपये में है, इसको 10% छूट दे देते हैं तो इसको कितने में खरीदेगा? 800 × 10% छूट दे दिया 10% तो 90 हो जाएगा। 90% 0 से 0 काट दो, 0 से 0 एक कट जाएगा। अब इसको हल कर दो, 9 × 8 = 72 आएगा। 720 रुपये का बिक्री मूल्य होगा। इसका आंसर 720 मतलब ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक, पहले इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन से नहीं है तो बेसिक लगाइए। पहले ऑप्शन देखेंगे, टाइम आपका बच जाएगा। तो 4 से तो कटेगा नहीं ये दोनों, 6 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे लिख के 12 और 18, 2 से कटेगा ये 6 9, फिर 2 से काटिए 3 9, फिर 3 से कटेगा 1 3, फिर 3 से काटिए, कट गया, ये कट गया। ऐसे करना हो ऐसे करो, नहीं तो अगर वैसे सीधा कर सकते हैं इसको। 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36 आएगा इसका आंसर। ऐसे मन हो तो ऐसे कर लो, नहीं तो सीधा ऐसे कर सकते हो। बारह और 18 कैल्शियम, इसका दोनों एलसीएम क्या होगा? 24 नहीं होगा, ऑप्शन देखिए। 24 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 36 हो जाएगा। 48 नहीं होगी, तो इसका आंसर 36 आएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, 7 14 21 28, फिर अगला आंसर क्या आएगा? टेबल है ये, 7 है, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौक 28, 7 5 35 आएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, 45/5 × 2 बराबर कितना होगा? बोर्ड मास का रूल लगेगा इसमें। 45/5 × 2, 5 9 45, इसको 9 × 2 बराबर 18 आएगा। ऑप्शन बी। अगला देखिए,
यदि किसी संख्या का, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गई थी, यदि किसी संख्या का 3/4 बराबर 24 है तो संख्या क्या होगा। ये 3/4 है, टाइपिंग थोड़ा गलत हो गई थी इसमें, ये 3/4 है। तो किसी संख्या का x, मान लो x है, इसका 3/4 बराबर 24 है तो इसका आंसर क्या होगा। इसको हल करिए, इसका आंसर क्या होगा। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर। 3x बराबर 24 × 4, तो ये क्या होगा। तो अब ऐसे करिए इसको, भाई हट जाओ यार, अब तुम जे स्ट्रेट लाइन खींचिए। अब यहाँ देखो, x बराबर क्या होगा, x बराबर 24 × 4/3, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 8 3 24, 8, तो 8 से इधर गुणा करें, 8 चौक 32, x बराबर 32 आएगा इसका आंसर। x बराबर 32, ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी पूछा हो, जब दूरी पूछा हो तो इसमें DST का रूल लगा दो, मतलब कि D बराबर स्पीड इंटू टाइम, दूरी निकालना है। स्पीड दिया हुआ है, इसमें स्पीड कितना दिया हुआ है, 60 दिया है, टाइम 2 घंटे दिया है, और हमको दूरी पूछा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई 120 आएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी 120 किलोमीटर आएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए, अनुपात पूछा, 3:5 बराबर 18 क्वेश्चन मार्क कितना होगा। 3:5 बराबर 18 क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो 3 से जो पैसे बना 18, 6 18, 6 बार में गया है, तो इधर ये भी जाएगा, यहाँ से 6 से गुणा कर दो, इसमें भी 6 5 30 आएगा, 30 आएगा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, इसका आंसर 0.75 का भिन्न के रूप में लिखिए। 0.75 कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। दो अंक के बाद तो ये 2 हो जाएगा, ये कटेगा, 3 से काटिए इसको पहले, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3/4 आंसर आएगा, सी ऐसा ही रहेगा इसका आंसर। अगला देखिए, 13 का वर्ग पूछा हुआ, 13 का मान क्या होगा। 13 का वर्ग अगर आपको नहीं आता है तो सीधा ऐसे गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आता है तो लिख दीजिए सीधा 169, ऑप्शन बी 13 का वर्ग। 15 का परसेंट क्या होगा। 15 का परसेंट, 15 का परसेंट क्या होगा। इस 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 20, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, तो इसका आंसर आएगा 3/20 आंसर आएगा, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 550 है, तो लाभ परसेंट कितना होगा।
किसी वस्तु, कोई वस्तु है उसको 500, उसका क्रय मूल्य 500 है और बेचने वाला उसको 550 में बेचता है, तो इसका लाभ क्या होगा? 50। कितने में? अगर इसमें लाभ पूछा तो इसमें 500 आएगा, अगर हानि पूछता तो 550 लिखते, इंटू 100। 100 से काटो पहले इसको, ये दो जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काट दो, 10 आएगा इसका, 10%। ऑप्शन सी। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।